जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद PMH में। ये प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में ये टॉपिक हमारा चल रहा है हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं पहले से। अगर आपने अभी उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिए। और उसे की आगे अगला पार्ट यानी कि पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका प्रश्न नंबर 81 है। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रंगपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनावली से। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया। ये क्या है? पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 84। प्रश्न नंबर 84 है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैमाबाद से। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में है, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं धौलावीरा, बी है लोथल, सी कालीबंगा और डी है आलमगीरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। चलिए अगला प्रश्न नंबर 86। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और रोजदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन का काम किया है? ऑप्शन ए है HD संकालिया, बी है BB लाल, सी है आई महादेवन, डी है विसेंट आर्थर स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई महादेवन ने क्या किया है? सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए है चन्नूदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित हैं। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है नगरगढ़ी के अंदर, बी है तलनगर में, सी है रावी नदी के निकट, डी है नगर के पश्चिमी द्वार के पास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के निकट। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा क्या चालाक लोमड़ी की याद दिलाती है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह है? ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, बी है लोथल, सी है चन्नूदड़ो और डी है कालीबंगन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल से। चलिए अगला प्रश्न है, नगर, कटपलों, ढाडरी तथा भगवानपुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग। ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये लोग क्या थे? ऑप्शन तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे। चलिए अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है यहाँ पे ये बताना है? तो इसका पहला दिया गया है, नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। हड़प्पा एवं चन्नूदड़ो में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल मिले हैं। तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था। कालीबंगा की कब्रों से सती प्रथा के उदाहरण मिले हैं। इसमें बताना है कि सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं, यानी कि तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये कथन सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में
इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? केवल 1, 8, 7, 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है। सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं इसमें यह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बूस्ट्रोफेडन, बी है ब्राह्मी, सी है असमी और डी है खरोष्टी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इस तरह से लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं रोपड़, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या है। वर्तमान में सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या क्या है यहाँ पे ये बताना है। तो अनुमानित संख्या है 1500। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। और इस प्रश्न में बताना है दूसरा सबसे बड़ा स्थल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? इसमें यह बताना है। कौन कौन सी प्रजातियां दी गई हैं? ऑप्शन ए है आद्य ऑस्ट्रेलाइड, बी मंगोलाइड, सी है भूमध्य सागरी, डी है अल्पाइन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगोलाइड। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन इसमें वही दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आद्य ऑस्ट्रेलाइड, यानी कि जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ये आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है क्योंकि? सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जा सकता है, इसमें यह बताना है। तो इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे। ये जो सिंधु सभ्यता है ये सरस्वती नदी के लगभग 80% के सरस्वती नदी के पास स्थित है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इसमें यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? इसमें क्या बताना है कि भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। इसमें यह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्राहुवी, बी है कुई, सी है परजी, डी है पेंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राहुवी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है लिपि, बी है नगर नियोजन, सी है तांबा और डी है मृदभांड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगर नियोजन। नगर नियोजन के कारण ही सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसमें यह बताना है। ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही हो गया। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सिंधु सभ्यता के बारे में गलत कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दिया गया है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए है शिलालेख, बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और डी है धार्मिक ग्रंथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है
सुतकांगेडूर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी लोथल। ये स्थान भारत में स्थित है जो कि किसका है, सिंधु सभ्यता का है। और लोथल है कहाँ पे, तो गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे ये बताना है कि किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। बी है लोथल गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। डी है रोपड़ पंजाब, ये भी सही है। और ये सी दिया गया इसमें कालीबंगा हरियाणा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ऑप्शन ए है खरोष्टी, बी है ब्राह्मी, सी है देवप्री, डी है पाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए। किसके, सिंदूर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए है नवसारो, बी है मेहरगढ़, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवसारो से। नवसारो से क्या मिले हैं, तो सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, बी गोल, सी बेलनाकार, डी आयताकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है। निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है, इसमें ये बताना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं बनवाली से, बी है कोटदीजी से, सी है सुरकोटदा से, डी है मेहरगढ़ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है। पकी ईंटों की विशालतम संरचना बताना है कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बृहद स्नानागार, बी है अन्नागार, सी है सभागार, डी है लोथल गोदीवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल गोदीवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दिए गए हैं। कथन एक क्या है, यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। और कथन दूसरा है यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है। यह पशुओं से घिरी हुई है। यह एक नारी आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। इसमें जो कोड दिए गए हैं इन कोड के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3, यानी कि यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और यह पशुओं से घिरी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है अल्पाइन, बी है भूमध्य सागरी, सी है मंगोलाव, डी है नेग्रीटो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेग्रीटो। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन है गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा, डी है बाघ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, प्राचीन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। तो इसमें से आपको मिलान करना है। चलिए ए नंबर क्या है, लोथल, तो ये हो जाएगा गोदीवाड़ा। फिर उसके बाद में है कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत। सी है धौलावीरा में क्या हो जाएगा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और डी बनवाली, इसमें हो जाएगा पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल 120 प्रश्न हमने कराए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। और आगे भी इसी तरह प्राचीन भारत के हर एक चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद।